टूनी चिड़िया की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। टूनी के घर में उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिलती थीं। अचानक एक दिन टूनी को खबर मिलती है कि उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बहू, किसका फोन है? अरे कुछ तो बोलो बहू। माँ जी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। माँ जी, मानो तेज तूफान में फंसकर मर गया है। बहू, हो सकता है किसी ने गलत जानकारी दी हो। ला, मुझे दे फोन, मैं बात करती हूँ। टूनी की सास उससे फोन ले लेती है। क्या बात है कालू, तूने बहू से क्या बोला है? आंटी जी, ये बात सच है, आपके बेटे की मौत हो गई है। ये सुनकर टूनी की सास रोने लग जाती है। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी की सास से मिलने उसकी सहेली गौरी कव्वी आती है। सहेली, मानो का सुनकर बहुत दुख हुआ। मानो तो अब लौट कर आने वाला नहीं है। तुम ऐसा करो, अपनी बहू की दूसरी शादी कर दो। चाहती तो मैं भी यही हूँ सहेली, मगर मैं भी क्या करूँ, बहू तैयार ही नहीं। जब भी मैं उसे दूसरी शादी की बात करती हूँ वो रोने लगती है। फिर गौरी टूनी के पास जाती है। टूनी, कैसी हो बेटी? अरे कैसी हो गौरी मौसी, आप कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ। बेटा देख, तेरी अभी बहुत लंबी जिंदगी है। तू मेरी मान तो दूसरी शादी कर ले। अब मानो तो वापिस आ नहीं सकता। गौरी आंटी, आप ऐसे ना कहें, मैं मानो को कभी भुला नहीं सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। तू तो जानती है ये दुनिया कैसी है। मौसी जी, मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती। अब मैं माँ जी के साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। मानो ही उनका आखिरी सहारा था, वो चला गया। अब मैं कैसे माँ जी को छोड़ दूँ? अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूँ तो आप सब मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दें। मैं अपने घर को चला लूंगी। ये बात सुनकर गौरी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस जंगल में लड़कियाँ नौकरी नहीं करती थीं। हाय, अब टूनी नौकरी करेगी? हाँ हरियाली, सुना तो यही है। पति को मरे 4 दिन नहीं हुए और निकली घर से नौकरी करने। हरियाली और लूसी की बातें सुनकर गौरी वहाँ आ जाती है। ऐसे बातें तो सब करते हैं, कभी उनके घर में भी जाकर देखो कि उनके घर में कुछ खाने को भी है या नहीं। कभी पूछा किसी ने उससे जाकर, और बातें कर रही हो बड़ी बड़ी। तो बड़ी मौसी बनी फिरती है टूनी की। हाँ, मैं बनी फिरती हूँ। आखिर किसी को तो उसके बारे में सोचना होगा ना। टूनी जब अपनी सास से नौकरी करने की बात करती है तो वो भी सुनकर हैरान हो जाती है। बहू, हमारे परिवार का रीत रिवाज नहीं है, बहू बेटियां नौकरी नहीं करती। तो माँ जी, क्या हम भूखे मर जाएं? जो पक्षी बातें करेंगे वो हमारे घर आकर हमें राशन भी देकर जाए। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और उनके घर में राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। और अगले ही दिन टूनी की सास भी बीमार हो जाती है। माँ जी, मैं भूखी तो रह सकती हूँ, मगर आपको ऐसे बीमारी से मरते हुए नहीं देख सकती। माँ जी, मेरा विश्वास करें, मुझे घर से जाने दें। हाँ बेटी, तू ठीक ही कह रही है। अब तुझे ही अपने घर को डूबने से बचाना होगा। फिर टूनी अपने घर से निकलती है। वो गौरी मौसी के पास जाती है। मौसी, माँ मान गई हैं, आप मुझे किसी काम पर लगवा दें। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए फैसले करने पड़ते हैं। अगर घर बैठकर दूसरों की तरफ देखे जाओगी तो हालात का मुकाबला कैसे करोगी? फिर गौरी कव्वी टूनी को एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लगवा देती है। टूनी को जो पैसे मिलते हैं वो उनसे अपनी सास के लिए दवा और कुछ फल लेकर जाती है। फिर उनके घर का गुजारा होने लगा और जल्द ही टूनी की प्रमोशन हो जाती है और वो मैनेजर बन जाती है। अब टूनी ने अपने आने जाने के लिए एक हवाई मोटर भी ले ली थी। जो पक्षी पहले टूनी की बातें करते थे अब हैरान थे कि टूनी ने कैसे बहू होकर अपने घर को संभाल लिया। लूसी सहेली, टूनी ने तो दिनों में ही सब बदल कर रख दिया। अपने घर को भी चला लिया और अपनी सास का इलाज भी करवा लिया। हरियाली की बात सुनकर गौरी वहाँ आती है। इसलिए तो कहते हैं जो काम बेटे कर सकते हैं वो काम बहू और बेटी क्यों नहीं। बहू और बेटी को घर से निकलने का मौका दें और उसे इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने दें। आपका धन्यवाद। जग्गू कव्वे का काम था हर समय किसी न किसी से लड़ाई करना। वो किसी से भी दोस्ती न करता, हमेशा दूसरों से लड़ाई करता।
जग्गू कौवा, चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त दाना लेने जा रहे थे। कुकू, ये दाना मेरा है, मैंने ये दाना कल देखा था। हम सब एक साथ आए हैं, हम सब मिलकर दाना ढूंढेंगे। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो सबको भूखे ही घर जाना पड़ेगा। मगर जग्गू कौवा जल्दी से वो दाना खा लेता है। वो फिर से उड़ते हैं। वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों एक पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा कहती है ऐसी बारिश में उड़ना पक्षियों के लिए नुकसानदेह होता है। हम यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करेंगे। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, अभी तक तो मैंने एक दाना भी नहीं खाया। तुम यहाँ बैठो, मैंने तो दाना खा लिया है, मैं तो चला अपने घर। जग्गू, नाना ऐसा न करना, बारिश के साथ तेज हवा भी है, तुम्हें ठंड लग सकती है। मगर जग्गू कौवा अपने दोस्तों की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ता है। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि हवा और भी तेज हो जाती है। उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। जग्गू कौवा कभी आगे जाता तो कभी पीछे। बारिश और तेज हवा में तो बड़े पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो तो अभी छोटा था। वो गिर जाता है और सीधा कांटेदार झाड़ियों में जाकर फंस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मगर वहाँ कौन था जो जग्गू की मदद करता? 1 घंटा बारिश होने के बाद बारिश थम जाती है। कुकू और कीकी भी पेड़ से बाहर निकलते हैं। वो अपना दाना ढूंढते हैं और घर जाते हैं। उन्होंने पेड़ के पत्तों में छुपकर खुद को बारिश से बचा लिया था, इसलिए वो बहुत खुश थे। कुकू बेटा, जब बारिश शुरू हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मम्मा, मैं जानता हूँ कि बारिश से कैसे बचते हैं। मम्मा, मैं और कीकी घने पेड़ के पत्तों में छुप गए थे। और जग्गू भी तो तुम्हारे साथ ही था। मम्मा, उसने हमारी एक नहीं सुनी और तेज हवा और बारिश में ही घर चला गया। कालू, जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया, जाओ और उसे जाकर देखो। मेरा बेटा बहादुर है, वो आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। मगर जब शाम तक भी जग्गू लौट कर नहीं आता तो गोरी कौवी परेशान होकर चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या कुकू घर आ गया है? मेरा जग्गू तो अभी तक नहीं आया। हाँ गोरी, कुकू तो कब का आ गया है। कुकू भी बाहर आ जाता है। आंटी आंटी, जग्गू तेज बारिश में ही हमें वहाँ छोड़कर घर के लिए वापस आ गया था। क्या? मगर कुकू बेटा, जग्गू तो घर पहुँचा ही नहीं, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गया हो। फिर गोरी और चिड़िया जग्गू कौवे को ढूंढने घर से निकलती हैं। जग्गू, जग्गू, मेरे बेटे आप कहाँ हो? जग्गू, जग्गू। चिड़िया और गोरी कौवी पूरे जंगल में जग्गू की खोज करती हैं और फिर एक जगह झाड़ियों में उन्हें जग्गू फंसा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ जाती हैं। मम्मा मम्मा, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मम्मा, मैं कब से यहाँ फंसा हुआ हूँ। फिर जग्गू की मम्मा जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकालती है। उसे ठंड लगने से तेज बुखार हो गया था। वो बहुत थका हुआ था। उसकी मम्मा उसे उठा लेती है और फिर चिड़िया और गोरी कौवी वापस होती हैं। जग्गू के पापा, जग्गू को तेज बुखार है, आप जाएं और बुलबुल को बुला कर लाएं। बेटा, तुझे किसने कहा था बारिश में उड़ने का? पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी। फिर कालू कौवा जाता है और बुलबुल को साथ लेकर आता है। मम्मा, मैं जग्गू को देखाऊं, वो कैसा है? हाँ बेटा, उसे तेज बुखार है, तुम्हारे जाने से उसे हौसला मिलेगा। फिर कुकू जग्गू के घर जाता है। इसे एक टीका बड़ा और एक छोटा लगेगा, फिर ही इसका बुखार ठीक होगा। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। कुकू भी वहाँ पहुँच जाता है। दोस्त जग्गू, अगर आपने हमारी बात मानी होती और पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ गए होते तो ये सब ना होता। फिर बुलबुल जग्गू के 2 टीके लगाती है। मर गया, हाय मैं मर गया। कुकू, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बुलबुल चली जाती है मगर जग्गू कौवा रोए जा रहा था। जग्गू बेटा, हमेशा जब भी अपने दोस्तों के साथ दाना लेने जाओ तो उनके साथ रहो, क्योंकि मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।
پھر ایسے جگو کوے کو سیکھ ملتی ہے اور وہ خود کو بدلنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر رہیں، کیونکہ جلد بازی کا کیا ہوا کام ہمیں نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔